तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक करण में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज बात करेंगे, अपने पास होंडा यूनिकॉर्न गाड़ी है, इसके बारे में। होता क्या है, अपन जब आगे का डिस्क ब्रेक यूज करते तो कभी बराबर लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पूरा टच यहाँ तक हो जाता है। तो अचानक अपन लगाने को जाते हैं तो पूरा टच हो जाता है। उस चीज़ से रिलेटेड अपन बताएंगे इसमें फॉल्ट क्या रहता है, जब ऐसा तकलीफ आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है। तो देखिए, आप अपन बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको इसका ब्रेक ऑयल चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर ब्रेक ऑयल रहता है जो, वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑयल ख़त्म होता है तो भी वैसा होता है। तो इसके अंदर तो ऑयल है, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या रहता है, अपने को खोलना पड़ेगा ब्रेक का लीवर। सबसे पहले फटाफट मैं खोल देता हूँ। उसको लगता है 10 का टिप आना। लीवर बाहर निकालने के बाद ये बाहर निकालना पड़ता है। इसके अंदर रहता है एमसी किट, जो ये लगा हुआ रहता है। ये फाइबर बॉडी से जॉइंटेड रहता है। जब ये ख़राब हो जाता है तो पूरा पंपिंग नहीं होता है। चलिए इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये क्या चीज़ वर्क करते हैं। चलिए इसको खींच के बाहर निकालता हूँ। ये देखो, ये रहता है एमसी किट। स्प्रिंग जो रहती है वो पुश करने के बाद वापस पीछे देने के लिए रहती है। जैसे कि अंदर गया तो वापस बाहर आने के लिए स्प्रिंग रहती है पुशिंग के लिए। और ये जो रबड़ रहते, ये जो ख़राब हो जाते तो ऑयल का प्रेशर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना ब्रेक लगता नहीं प्रॉपर। तो इस गाड़ी में ये अपन नया डालेंगे। ये करीबन 350 रुपये में फिटिंग के साथ हो जाता है काम इसका, 450 रुपये तक। चलिए तो देखते हैं। इसको पहले तो अपने को करना पड़ेगा इसको क्लीन, क्योंकि गंदगी में अगर वही वापस डालेंगे तो वो भी ख़राब होने के चांसेस रहता है, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। इसके लिए इसमें लापरवाही 1% नहीं होती। हर गाड़ी में अलग अलग लगता है, लेकिन बिठाने का तरीका वही रहता है। तो तकलीफ वही आता है जब वो ख़राब हो जाता है अपना एमसी किट। तो लीजिए गाइज, अपने पास नया एमसी किट आ चुका है। इसको पहले तो बिठाना पड़ेगा स्प्रिंग, उसके बाद ये ऊपर से बाहर से बैठेंगे। उससे पहले इसको अंदर फिटिंग करना पड़ेगा। ये सीधा जाना चाहिए, नहीं तो ये रबड़ ख़राब, अगर एक रबड़ भी परफेक्ट नहीं बैठा तो वो कुछ काम का नहीं रहता। तो उसको एकदम परफेक्टली आराम से पुश करके बिठाना पड़ता है। आधा बैठने के बाद इसके अंदर अपने को जो डिस्क ब्रेक का स्पेशल ऑयल आता है, ब्रेक ऑयल, वो डालना पड़ता है। डब्बी फुल भरने की कोई ज़रूरत नहीं, आधा डब्बी भर गया तो भी बहुत हो गया। उसके बाद तो ये अपना एमसी किट को पूरा प्रेस करना पड़ता है धीरे धीरे। ये प्रेस हो गया। प्रेस होने के बाद उसके बाद ये स्प्रिंग और इसका ये जो ऊपर का लीवर से कनेक्टेड जो रॉड रहती है वो बिठानी पड़ती है। उसके बाद में लीवर आ जाता है, ये लीवर का खांचा रहता है जिसके अंदर बैठते हैं। फिर इसको प्रेस करके नट बिठाना पड़ता है। ये होने के बाद ये नट टाइट पूरा करने के बाद आपको दिखाता हूँ उसका एयर कैसे निकालना पड़ता है, क्योंकि ये खाली बिठाने से भी कुछ नहीं होता। इसका एयर भी एकदम परफेक्ट एवरेज अपना एयर निकालना पड़ता है। अगर परफेक्ट एयर नहीं निकल पाता है तो आगे का टायर जाम करेगा, और कभी भी ऑटोमेटिक साथ जाम भी हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है और कुछ भी घटना घट सकती है। तो चलिए उसका एयर निकालते हैं हम। एयर कहाँ पे निकलता है, यहाँ नीचे। सबसे पहले तो ये देखिए, अभी बरोबर पुश हो रहा है। अगला स्टेप रहेगा यहाँ पे, ये जो रहता है ये एयर स्क्रू रहता है। अभी अगर आपकी गाड़ी में कभी भी चलते चलते आगे का शाफ्ट जाम हो जाता है, आपके पास कोई पाना वगैरह ना हो, तो इसके ऊपर अगर आप पत्थर से भी मारेंगे तो भी एक बार लॉक खुल जाता है। नहीं तो हर गाड़ी को 11 का पाना नहीं लगता, किसी को 8 का भी लगता है। तो कौन सी भी गाड़ी हो, एक बार ये अगर खोल के आप एयर निकालते तो फिर ये टायर आपको फ्री होने का चांसेस रहता है। अभी करना क्या है, आपको यहाँ से ब्रेक पकड़ के रखना पड़ता है, फिर ये पाना लूज करने का। यहाँ से पूरा पिचकर एवरेज एयर बाहर निकला, फिर वापस उसको बाद में छोड़ने का पूरा, फिर आराम से वापस पुश करने का। ये अभी हो गया, इसका एयर भी निकल गया, परफेक्ट
भी हो गया। देखते हैं टायर फ्री घूमता है क्या। इससे पहले इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे, नहीं तो ऑयल गिरता है। ये देखिएगा, टायर एकदम फ्री घूम रहा है और ब्रेक लगाया तो ब्रेक भी वर्किंग हो रहा है। ये देखिएगा, तो ये ऐसे होता है डिस्क ब्रेक का एमसी किट फिटिंग। जब भी आपकी गाड़ी में आगे का डिस्क ब्रेक का फॉल्ट आता है तो पूरा किट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अंदर का एमसी किट डालने से ही काम हो जाता है। कोई मैकेनिक क्या करता है, खाली उसने डालने की वजह से पूरा आपसे डलवा देते, जिसका खर्चा करीबन 1000 से 1500 रुपये तक आता है। ये काम अपना 300 350 में ही हो जाता है। लेकिन पार्ट ओरिजिनली यूज़ करें, लोकल यूज़ ना करें, क्योंकि ब्रेक का पार्ट रहता है, कभी भी रिस्की काम रहता है। अर्जेंट में कोई आगे आ गया, ब्रेक दबाया नहीं लगा तो बहुत ही रिस्की होता है, और कहीं जाम भी हो गया तो भी बहुत रिस्की होता है। चलिए, ब्रेक का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करो, आगे कौन से पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए। हर पार्ट पे वीडियो बना के दूंगा आपको। सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो और बताओ कैसा लगा मेरा वीडियो। राम राम।